नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू कॉन्सेप्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो समय समय पर बीएचयू संबंधित सभी जानकारियाँ और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता रहता है। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल चैप्टर शुरू किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये उसकी अगली वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। तो हम जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था आर्टिकल्स के बारे में कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो एक बार और इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल्स के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या दो काइंड्स होते हैं। एक कौन सा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें ए और एन आते हैं, और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल मतलब द और इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए एंड एन। ठीक है, इन्हीं तीन वर्ड्स पर पूरा आर्टिकल चैप्टर बेस्ड है। तो ये तीन वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके इनके यूज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल जैसा कि हमें पता चल ही गया कि ए एंड एन को बोलते, मतलब ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। तो इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला रूल है वो है कि ए और एन, ठीक है, ए या एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो ए और एन का या ए या एन का प्रयोग अनिश्चित या इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, जो अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले ए ओ मतलब ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है देयर इज़ अ गर्ल इन द क्लास। तो ये जो गर्ल है ना, वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए इसके आगे किसका प्रयोग हो गया, ए का प्रयोग हो गया। और इसी तरह से हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें भी देखिए, जो इंडियन है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे भी एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, जो हमारा पहला रूल है, तो उसके हिसाब से या उसके अनुसार किन किन शब्दों के आगे यूज़ होता है, तो वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है। ठीक है, ए या एन का प्रयोग होता है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। तो हमारा नेक्स्ट रूल है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, विशेषण पता होगा आपको। एडजेक्टिव मतलब कि ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब, तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले किया जाता है यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाए या एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब भी आए। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ यूज होता है, मतलब अगर एडजेक्टिव अकेला है वाक्य में या सेंटेंस में, अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो जो हमारे आर्टिकल का यूज है वो एडजेक्टिव के पहले कर दिया जाएगा। और यदि जो वाक्य है हमारा या जो हमारा सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों दिए हुए हैं तो हम आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले करेंगे, एडवर्ब के पहले करेंगे। ठीक है, एडवर्ब के पहले हम करेंगे इसका यूज़। तो हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा ये एग्जाम्पल है, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा एग्जाम्पल है कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, वह एक सुंदर लड़की है। तो इसमें ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और गर्ल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये ए क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एडजेक्टिव अकेला था तो हमने कहाँ यूज़ किया, एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमने हमारे आर्टिकल का यूज़ किया। और जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया हो कि सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वेरी क्या होता है, एडवर्ब होता है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और गर्ल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो क्योंकि इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों थे इसीलिए हमने यहाँ पर एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज़ किया। ठीक है, एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज़ किया। तो इस तरह से हमारा सेकेंड रूल भी ख़त्म होता है, इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर।
नेक्स्ट रूल पर जाने से पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। अभी आप जैसे ये रूल्स पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कहीं भी ए का यूज़ हो जाता है, कहीं भी एन का यूज़ हो जाता है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ हमें ए लिखना है, कहाँ हमें एन का यूज़ करना है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो इस नोट से मतलब इस नोट में ये है कि ए का प्रयोग, जो ए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, उसका प्रयोग कहाँ होता है? उसका प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट या व्यंजन से शुरू होता है, जबकि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण वोवेल यानी स्वर से शुरू होता है। तो ये तो था हमारा नोट। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके जब हम इसको समझेंगे तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि उच्चारण, ठीक है, ये उच्चारण वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि यदि कौन सा मतलब कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखा है, आवर लिखा है, ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल में आवर वर्ड लिखा है, तो अब हम सोच रहे हैं कि आवर वर्ड के आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। अब आप सोचेंगे एच क्या है, आवर का पहला जो लेटर है एच, तो वो क्या है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो आप तो सोचेंगे कॉन्सोनेंट है, तो हम कॉन्सोनेंट के आगे ए लगा देंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर उच्चारण की बात आई है। और उच्चारण हमें किस हिसाब से देखना है? जो हमारी हिंदी की वर्णमाला होती है ना, हिंदी की वर्णमाला, उसके हिसाब से हमें उसका उच्चारण देखना है। तो आवर मतलब जब आप आवर बोलेंगे तो आ शब्द पहले आ रहा है ना, तो आ शब्द जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है उसके स्वर में आता है, ठीक है, वॉबल्स में आता है, तो इसीलिए आवर वर्ड के आगे एन का यूज होगा। ठीक है, तो हम इसको अगर हम समझना चाहें तो इसको अगर मोटा मोटा बोलेंगे तो ये सीधा सीधा ये है कि अगर किसी भी शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला जो होती है उसके व्यंजन के अनुसार हो, मतलब व्यंजन का स्वर निकले उस शब्द से, यदि व्यंजन का स्वर निकले तो आप क्या लगाएंगे? उसके आगे ए लगाएंगे। और यदि उस शब्द से स्वर का उच्चारण निकले, ठीक है, स्वर का उच्चारण निकले, जो हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं आ से लेकर आहा तक, तो उसमें से कोई भी स्वर का मतलब उच्चारण उसमें निकलेगा तो आप क्या लगाएंगे उसके आगे? उस शब्द के आगे एन लगाएंगे। ठीक है, तो इस नोट का मतलब यही था। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है। तो ये हमारा नोट हो जाता है। अब हम इस नोट पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये क्या है? मापने की इकाई है। ठीक है, तो यूनिट देखिए, यूनिट जब हम यूनिट बोलेंगे तो या उच्चारण निकल रहा है शुरू में, तो शुरू का ही उच्चारण देखना है हमें। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो या का उच्चारण निकल रहा है तो या क्या होता है? हिंदी वर्णमाला व्यंजन होता है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर? ए आर्टिकल यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द ट्रेन इज एन आवर लेट। ठीक है, इज एन आवर लेट, तो आवर जब हमने बोला तो आवर में क्या आ रहा है ना, तो आ क्या होता है? स्वर में आता है, हिंदी वर्णमाला के स्वर में आता है ये, तो इसलिए हमने इधर पे क्या यूज़ किया है? एन यूज़ किया है। ठीक है, और जो तीसरा एग्जाम्पल वो ही इज़ एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय अगर हम बोलेंगे तो एम्प्लॉय में ई उच्चारण निकल कर आ रहा है, तो ई क्या होता है? स्वर में ही आता है हिंदी वर्णमाला में, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या एन का यूज़ किया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ अ हिंदू। ठीक है, तो हिंदू हा का उच्चारण आ रहा है ना हिंदी वर्णमाला के हिसाब से, तो हिंदी वर्णमाला में हा कहाँ आता है? व्यंजनों में आता है, इसलिए हम इसको ए आर्टिकल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। तो हमारा नेक्स्ट रूल है कि ए और एन का प्रयोग संक्षिप्त शब्दों मतलब एब्रीबिएशंस के पहले भी किया जाता है। एब्रीबिएशंस को हम लोग अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उनको। तो ए और एन का प्रयोग इनके भी आगे किया जाता है। और बाकी वो जो रूल है ए और एन वाला कि ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है, वो वही रहने वाला है, सेम। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और ए और एन का मतलब पार्टिकुलरली कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो आपको मतलब जो पिछले वाले नोट में आपने देख ही लिया है। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अब।
तो एग्जाम्पल्स हैं कि ही इज़ अ BA, मतलब वो BA कर चुका है, बट हिज ब्रदर इज़ एन MA। तो BA जब आप पढ़ेंगे, जब BA आप बोलेंगे तो बी उच्चारण आ रहा है ना, तो बी क्या होता है, बा, व्यंजन होता है ना हिंदी वर्णमाला में, तो हम क्या लगाएंगे, इसके आगे ए लगाएंगे, ठीक है। बाकी अगर शॉर्ट फॉर्म, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई शॉर्ट फॉर्म दिया है तो उसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा, ए और एन में से कोई। अब आप सोचेंगे कि ए यूज होगा तो कि एन यूज होगा, तो आप जो मतलब जिस आर्टिकल मतलब जिस वर्ड के आगे आर्टिकल आना है उस वर्ड को आप बोल के एक बार देख लीजिए कि इसका उच्चारण कैसा आ रहा है, उस हिसाब से आप ए या एन लगा देंगे वहाँ पे। तो जब हमने BA बोला तो BA में बा उच्चारण आ रहा है, तो बा क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए हमने ए यूज किया। और जब हमने MA पढ़ा तो MA में ए क्या उच्चारण आ रहा है, तो ए क्या होता है, स्वर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। और हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ही इज एन IAS एंड हिज वाइफ इज अ PO। तो ही इज एन IAS, तो IAS जब हम पढ़ेंगे तो IAS आ का उच्चारण आ रहा है, तो आ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। तो स्वर हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और एंड इज वाइफ इज अ PO, तो जब हम PO पढ़ेंगे तो पी मतलब पा, ठीक है। तो जो पा होता है वो व्यंजन में आता है हिंदी वर्णमाला की, इसलिए हम यहाँ पर ए यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला रूल कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे अभी देखिएगा इसी पर सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड होंगे, ये जो रूल पढ़ा है ना आपने उच्चारण वाला, तो यदि आपको समझ में आ जाए कि मतलब मेरे बोलने से पहले कि इसमें उच्चारण के अनुसार इसमें ए आएगा कि एन आएगा, या इसके उच्चारण के अनुसार ये व्यंजन है कि स्वर है, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो अभी हमने ये जो रूल पढ़ा है कि एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म के आगे यूज़ होता है, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर दिए हैं विथ आर्टिकल के कि कौन सा आर्टिकल इसमें यूज़ होता है। तो जो पहला एग्जाम्पल है ADM, ठीक है। तो DM आप खुद समझ रहे होंगे, डी यानी ड आया है, तो ड काय में आता है, व्यंजन में आता है हिंदी वर्णमाला में, तो यहाँ पे ए यूज़ हो गया। अब हमें ज़्यादा इसको एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा है ABDO, NMBBS, NSP, NSDO, NEIR, NFIR और N एक्सरे, ठीक है। N एक्सरे, ए का उच्चारण आया, क्या होता है, स्वर होता है, तो इस तरह से यहाँ पर N यूज़ हुआ है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल है प्रोफेशन। ये प्रोफेशन या व्यवसाय के पहले AIN का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी प्रोफेशन की बात की जाए, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन या व्यवसाय की बात की जाए, तो उसके आगे भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आते हैं, ए और एन आते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही इज़ एन SDO, ठीक है। तो क्योंकि SDO एक जॉब हो गई, ठीक है, एक व्यवसाय हो गया SDO होना, तो इसके आगे हम क्या इंडेफिनिट आर्टिकल का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि SDO, तो SDO जब यहाँ पर दिया है तो हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे कि एन यूज़ करेंगे। तो जब हम SDO बोलेंगे तो ए का स्वर यहाँ पर भी आ रहा है, तो ए क्या होता है, स्वर होता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में बॉबल होता है, तो यहाँ पर क्या एन आएगा आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आर्टिकल यूज़ करने हैं। और बाकी ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स के जो भी रूल्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये जितने भी रूल्स हैं, ये जितनी भी बातें हैं, इनमें कहीं भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। डेफिनेट आर्टिकल मतलब द यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इनको बड़े ध्यान से देखिएगा और इनको याद रखिएगा कि किन के आगे इंडेफिनिट यूज़ होता है और किन के आगे नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, सी इज़ अ नर्स, ठीक है। इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, नर्स यानी ना, ठीक है, जो कि व्यंजन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज़ किया है। और बाकी नर्स होना एक ऑक्यूपेशन है ही। ही इज़ अ कारपेंटर, तो ये भी ऑक्यूपेशन हो गया कारपेंटर। और जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है वो है कि मिस्टर सिन्हा इज़ एन इंजीनियर, तो इंजीनियर होना भी एक ऑक्यूपेशन हो गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला रूल कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। हमारा नेक्स्ट रूल है
तो हमारा नेक्स्ट रूल है कि एक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जब आपको किसी मतलब कोई संख्या बतानी हो कि एक चीज़ वहाँ पर रखी हुई है तो आप ए या एन का यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल और बेसिक सी चीज़ है जो आप जानते ही होंगे। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द काऊ हैज़ अ टेल, ठीक है। ए यूज़ यू होगा, मतलब ए यूज़ होगा, और ए ही क्यों यूज़ होगा, एन क्यों नहीं होगा, तो वो भी आप समझ रहे होंगे कि टेल, जब हम टेल बोलेंगे तो ट का अर्थ मतलब स्वर निकल रहा है यहाँ पर, और ट क्या होता है, व्यंजन में आता है हिंदी वर्णमाला में, तो इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ होगा। बाकी के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि मैन हैज़ अ हेड, एवरी स्टेट हैज़ अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और आई हैव एन अम्ब्रेला। तो इस तरह से हमारा 5वां रूल भी कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे 6th रूल पर। तो हमारा 6th रूल है कि प्रत्येक, ईच या एवरी, अथवा या और, प्रति या पर के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में ऐसा अर्थ निकल रहा हो कि मतलब वहाँ प्रत्येक का अर्थ निकल रहा हो या पर का अर्थ निकल रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो एग्जाम्पल जो हमारा पहला है वो है कि ही अर्न्स ₹10,000 अ मंथ। अब देखिए यहाँ पे पर और ईच या एवरी लिखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ से मतलब दिख तो रहा, मतलब हम समझ तो सकते हैं कि यहाँ पे ईच या एवरी छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। ही अर्न्स ₹10,000 अ मंथ, तो आप यही तो बोलेंगे हिंदी में कि वो हर एक महीने, ठीक है, वो हर एक महीने कितने रुपए कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है। तो यहाँ पर या ईच या एवरी छुपा हुआ है, तो उसको हमें पहचानना है और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे, और ए या एन में से कौन सा यूज़ करेंगे वो आप इस वर्ड से समझ लीजिए जिसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है या जिसके आगे हमें आर्टिकल भरना हो, ठीक है। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा। तो मंथ है, जब मंथ बोलेंगे तो माँ का स्वर निकल रहा है, और माँ क्या होता है, व्यंजन में आता है हिंदी वर्णमाला के, तो इसलिए यहाँ पर ए यूज़ होगा। और जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है सी कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। तो क्या मतलब इसका क्या है कि वो प्रत्येक आवर में या पर आवर वो कितना दौड़ सकती है, 10 किलोमीटर्स दौड़ सकती है, पर आवर वो 10 किलोमीटर्स दौड़ सकती है। तो पर जो अर्थ है, पर जो शब्द है वो यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 6th क्वेश्चन होता है। तो मतलब 6th रूल हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इसके हिसाब से हमें समझ में आ गया कि जहाँ पर ईच एवरी या पर शब्द का वहाँ पर मतलब अर्थ निकले तो वहाँ पर हमें क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करना है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर जो कि हमारा 7th रूल है। हमारा 7th रूल है कि कोई एनी, कोई या मतलब इंग्लिश में बोलें तो एनी, सम या असर्टेन के अर्थ में भी क्या यूज़ होता है, ए आई एन, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होता है। कोई मतलब अब देखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि ए मिस्टर शर्मा वॉन्ट्स टू मीट द प्रिंसिपल। अब जैसे हम हिंदी में, ये इंग्लिश में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब हम हिंदी में इसको समझते हैं कि हम ऐसे बोल देते हैं, जैसे हमें किसी का नाम पता नहीं हो तो हम बोल देंगे कि कोई मिस्टर शर्मा हमारे प्रिंसिपल सर से मिलना चाहते हैं। अब हमें उनका नाम तो पता नहीं है, लेकिन हम बोल देते हैं कोई मिस्टर शर्मा, मतलब कोई शर्मा जी हैं, ठीक है, ऐसे बोल देते कोई शर्मा जी हैं जो हमारे प्रिंसिपल सर से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ का अर्थ निकल रहा है कि कोई, वो कोई हमें पता तो है नहीं कि वो कौन है, तो जहाँ पे ये कोई का अर्थ आए, ठीक है, कोई या कुछ कोई, कोई निश्चित चीज़, ठीक है, उसके अर्थ में हम कहाँ मतलब क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, ए या एन का यूज़ करते हैं। और बाकी ए यूज़ करते हैं कि एन यूज़ करते हैं वो आप जान ही चुके हैं। तो आप इसको कमेंट सेक्शन बताइएगा कि मिस्टर शर्मा में क्या क्या है, कि मतलब आपने पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है कि ही डिड नॉट गिव मी अ नॉबल, ठीक है, मतलब कोई नॉबल होगा, ए नॉबल, नाम तो दिया नहीं है यहाँ पर नॉबल का, ठीक है। तो इस तरह से जो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे वहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन का यूज़ करेंगे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। हमारा नेक्स्ट रूल है कि जाति बताने
यानी क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ की जाति बताने के लिए, मतलब कोई ग्रुप हुआ, कोई कास्ट हुई, कोई फैमिली हुई, ठीक है, कोई स्पीसीज हुआ, जानवरों का कोई स्पीसीज हुई, तो उसका जो मतलब जाति का नाम बताने के लिए या उस जाति के बारे में अगर बात हो रही है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल जो पहला है वो है ए डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग, यहाँ पर एक डॉग की बात नहीं की जा रही है कि कोई स्पेशल पर्टिकुलर कोई डॉग है, यहाँ पर पूरी जाति की बात की जा रही है। डॉग की जो भी स्पीसीज होती है, उस डॉग की जो भी फैमिली है, उस पूरी फैमिली की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जो डॉग की फैमिली होती है और जो डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया। और बाकी ए क्यों यूज़ किया वो आप जानते ही हैं, आप समझ चुके हैं। और एन एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, ठीक है। तो एलिफेंट में भी यहाँ पर उसकी पूरी जाति की बात हो रही है, पूरी हाथी की फैमिली की बात हो रही है, ना कि केवल एक पर्टिकुलर एलिफेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ह्यूज और फेथफुल में आपने जब इसको पढ़ा तो इसमें आपको क्या उच्चारण समझ में आया और क्यों यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 9th वाले रूल पर। हमारा 9th रूल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट, हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जानते होंगे आप, कि ऐसे बोलते हैं ना हम हिंदी में, अरे कितना बढ़िया दृश्य है, ठीक है, कितनी सुंदर डॉल है, या कितना सुंदर चित्र है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो हिंदी में, इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट या हाउ के बाद ए या एन का प्रयोग होता है, ठीक है। ए या एन मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। किसके बाद, व्हाट या हाउ के बाद यूज़ होता है। हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है व्हाट अ प्रिटी डॉल, कितनी सुंदर डॉल है, ठीक है। तो व्हाट था यहाँ पर, और व्हाट के बाद हमने क्या यूज़ किया, ए यूज़ किया, यानी जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है। और ए क्यों यूज़ किया है वो आप जाने मतलब जानते हैं अच्छी तरह से, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रिटी जो है, जब हम पढ़ेंगे इसको तो पा का इसमें उच्चारण निकलेगा, और पा क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन में आती है ये। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है हाउ टॉल एन एक्टर, ठीक है। एक्टर, ए का शब्द मतलब ए का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे। और हाउ टॉल एन एक्टर मतलब कितना लंबा एक्टर है, कितना लंबा अभिनेता है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब में आता है, तो इसलिए यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। हमारा नेक्स्ट रूल है कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में नाउन नहीं दिया रहता है, वो वर्ब को ही नाउन बना देते हैं, ठीक है। ऐसे शो होता है कि वर्ब ही मतलब नाउन जैसी लगती है। तो जब कोई ऐसा सेंटेंस दिया हो तो उसके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा दिए हुए हैं कि आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ सुमन यस्टरडे, ठीक है। लॉन्ग टॉक, तो टॉक यहाँ पर क्या है, नाउन जैसी मतलब प्रतीत हो रही है, या नाउन का काम कर रही है यहाँ पर ये टॉक, ठीक है। टॉक जो वर्ड है, वैसे तो ये वर्ब है लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। और किस वर्ड के आगे ये आर्टिकल लगा है उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाता है। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वी वॉन्ट टू हैव अ बाथ या अ ड्रिंक या अ रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो वर्ब्स हैं, नहाना या पीना या आराम करना, ये सब नाउन का काम कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे, यानी ए या एन का यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। तो हमारा नेक्स्ट रूल है कि किसी विशिष्ट या स्पेशल व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है तो उस व्यक्ति के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई नामचीन व्यक्ति हो, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, स्पेशल व्यक्ति हो, और उसके जो गुण हैं
उनके गुणों की तुलना हम किसी व्यक्ति से कर दें, बोल दें कि भाई तुम तो उन जैसे हो, बिल्कुल तुम्हारे अंदर उनके गुण हैं। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ए आई एन, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ अ लता मंगेशकर। मतलब ऐसे बोल देते हैं ना लोग कि भाई वो तो बिल्कुल लता मंगेशकर है पूरी। तो लता मंगेशकर है का मतलब है कि लता मंगेशकर जैसा गाती है, ठीक है, मतलब गाती बहुत अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर ये लता मंगेशकर शब्द आ गया। तो जब यहाँ मतलब ऐसी कोई सेंटेंस आ जाए कि किसी विशिष्ट व्यक्ति से किसी व्यक्ति की तुलना कर दी जाए, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और बाकी ए लगाएंगे या एन लगाएंगे वो आप समझ लेंगे उस वर्ड से जिसके आगे वो यूज़ हुआ है। और बाकी दूसरा एग्जाम्पल है, सी इज़ अ लक्ष्मी बाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो रूल्स थे वो इतने हो गए हैं। बाकी एक दो रूल्स और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है BHU कॉन्सेप्ट, वो CHS के एंट्रेंस की भी तैयारी करवाता है। तो यदि आप CHS के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें, और यदि आप BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल्स के बाकी रूल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।